हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ LeetCode वीकली कॉन्टेस्ट 300 का सेकंड प्रॉब्लम स्पायरल मैट्रिक्स 4 के बारे में। सो बिफोर दैट, इस कॉन्टेस्ट का मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम डिकोड द मैसेज का वीडियो अपलोड किया है एंड उसका लिंक आपको आई बटन के ऊपर शो हो रहा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। ओके, सो क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन सा प्रॉब्लम है एंड काफ़ी 2-3 बार मैंने फेस किया इस प्रॉब्लम को। ठीक है, ये इसका कोड आप चाहो तो माइंड में इसको रख सकते हो। ये काफ़ी एक बार मैंने इस चीज़ को कहीं किसी इंटरव्यू में भी देखा था। ठीक है, तो ये वाला जो स्पायरल मैट्रिक्स का फॉर्म है, लाइक ये वाला इस तरह स्पायरल फॉर्म में दिखता है। ये आपको सेम टू सेम CS एक प्रॉब्लम है, उसमें भी ये चीज़ें दी गई वहाँ पे। ठीक है, इस तरह का सिमिलर चीज़ है, मैं नहीं बोलूँगा सेम है। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं डायरेक्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी साइज जो है वो m×n की है। ठीक है, तो क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली मैट्रिक्स भी फॉर्म करते हैं। लेट सपोज ये आपका मैट्रिक्स है ऐसा, तो इस तरह आपका जो है वो n कॉलम एंड m रो की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी। उसके बाद करा क्या, आपके पास एक लिंक लिस्ट है जिसका हेड आपको मिला है। अच्छी बात है, हेड से हम पूरा इटरेट कर सकते हैं लिंक लिस्ट को। सही है, जनरेट m×n मैट्रिक्स, जहाँ पे क्या होगा, अब हमें स्पायरल फॉर्म में इसके वैल्यूज़ को 3026 तो 3026 एट 8। अब यहाँ से स्पायरल मीन्स स्पायरल किस तरह बन रहा है यहाँ पे मैं वो आपको दिखाता हूँ। स्पायरल एक तरह का ये सर्कुलर यहाँ पे फॉर्म करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में इसी तरह का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जहाँ पे भी आपको स्पायरल मैट्रिक्स बात होगी तो आपको इसी तरह के वैल्यूज़ को फील करना इस तरह पैटर्न में। ठीक है, तो ये इसका कोड अगर आपको ध्यान में रखना तो आप रख लेना, ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो यहाँ पे कैसा है, फर्स्ट रो किस तरह फिल करो। ठीक है, यहाँ से आप उसके बाद लास्ट वाले कॉलम को फिल करो, यहाँ से फिर इस तरह फिल करो, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर ये वाला रो फिल हो चुका ऊपर, तो अब ऊपर नहीं जाना, इस वाले रो को पूरा फिल करो, इस वाले के कॉलम को फिल करो, और इस तरह आपको इस तरह ऐसा रोटेट होना। तो आगे इस तरह कंटिन्यू रखना, अगर मैट्रिक्स बड़ी होगी तो ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको इसके लिंक लिस्ट के वैल्यूज़ को इसमें इस तरह ही फिल करना है। बट ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि इसकी वैल्यू जो है m×n में कम हो जाए, तो बाकी सेल में क्या करना, तो अगर ज़्यादा हो जाएगी तो पूरा सेल तो फिल हो गया, तो आगे से मतलब नहीं है मुझे। अगर कम हो गया, लेट सपोज कि अपना जो है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा। ठीक है, यहीं पे ख़त्म हो गया और ये दोनों सेल, ये तीनों सेल जो है कुछ नहीं बचा फिल करने के लिए, तो यहाँ पे इस केस में आपको -1, इसमें -1 और इसमें भी -1 आपको प्रिंट करना, ताकि ये पूरा जो मैट्रिक्स की वैल्यू है वो फिल हो जाए, इसमें कुछ नल जैसा ना रहे। ओके, ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है। क्लॉकवाइज स्पायरल आप समझ रहे हो, क्लॉक किस तरह रोटेट होता है, तो इस तरह आपको करना है। ठीक, इस तरह अगर हम देखें कांस्टेंट पे तो 10×5 है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम m×n जो है उसकी वैल्यू भी 10⁵ से ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट एक बात आपको ट्रेट करना ही पड़ेगा, तो वो आपके कांस्टेंट में ही रहेगा, वो आपको उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। नोट की वैल्यू 0 से 1000 तक की है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू होगी हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करना, तो यहाँ पे नोट की वैल्यू में ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। लाइक नहीं आपको इंटीजर लिमिट एक्सीड होगा ना कुछ और जैसा बात है। ठीक है, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन तो सिंपल था, इसमें कुछ खास समझने वाली बात नहीं थी। ये वाला जो आप स्पायरल समझ रहे हो, अब इसके कोड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी हो सकता है, बट हम इसको इजीली वे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन पार्ट पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट जो है हमारे पास, तो ये लिंक लिस्ट है। देखो यहाँ पे दो तरीके की बात आती है, बट मैं रेकमेंड करूँगा जो वही करना आप, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जुगाड़ कहीं पे होता है तो वो ऐसे चीज़ों में जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा तब ठीक है, बट हमारे पास अगर उपाय एक है, लाइक मैंने बोला 2 तरीके। देखो ये इसके लिंक लिस्ट का हेड है। ठीक है, देखो ये लिंक लिस्ट का हेड है। अब मुझे सारी वैल्यू को इटरेट करनी, तो मेनली क्या होता है लिंक लिस्ट में लोग जो है ना वो कोड करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन उनके लिए होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, आप पूरे मैट्रिक्स के साथ लिंक लिस्ट को इटरेट कर सकते हो। मतलब एक वैल्यू के यहाँ पे अगर मुझे फिल करना है, इस वैल्यू को फिल करना है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिंक लिस्ट के वैल्यू से ही मुझे यहाँ पे पुट कर दिया मैंने वैल्यू, और उसके बाद ये आगे बढ़ा मैं एक पॉइंटर, और इसके भी पॉइंटर को मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे वैल्यू फिल करूँगा, फिर इसके पॉइंटर को भी आगे बढ़ूँगा,
इसमें भी पॉइंटर आगे बढ़ाऊँगा। ये चीज़ें कर सकते हो, ये पहला तरीका। दूसरा क्या है, इस लिंक लिस्ट को बार बार आप जो इटरेट, मतलब ये बार बार इटरेट नहीं हो रहा, ये जो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मूव करना, नल पॉइंटर एक्सेप्शन वगैरह कुछ भी आपको अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती है तो वो चीज़ों को स्केप करने के लिए आप जुगाड़ लगाते हैं। इसको, इसके पूरी वैल्यू को मैंने वेक्टर में डाल दिया, एक नया वेक्टर बनाया, उसमें वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट कर दी, ठीक है। और मैं उसके बाद यहाँ से फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन इस तरह करूँगा। बात दोनों में की है, यहाँ पे भी एक पॉइंटर इंक्रीज़ करना आगे, यहाँ पे भी अगर पोस रख रहे हो, आई रख रहे हो, जे रख रहे हो तो आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस समथिंग करोगे। सेम यही चीज़ यहाँ भी करनी है। बट लोग बस सिर्फ लिंक लिस्ट के नाम पे ऐसा भागते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये आप जो करते हो ये नहीं करना। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट आपको लिंक लिस्ट दिया है तो आप अपना जो है प्रैक्टिस है इस पर रखो, एंड जो आपका जो डर है वो इसी तरह का भी हो जाएगा। तो यही वाला चीज़ आप यूज़ करो, मैंने यही चीज़ आपको यूज़ किया है, ठीक है। तो लाइक आपको इसमें जो है ना हाथ साफ जिसको कहते हो ना, आप ज़्यादा इस पर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ चलो ठीक है मैं लिंक लिस्ट वाले क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप यही वाला करो। बट अगर आपने इम्प्लीमेंट इसको किया है तो आप फिर से आप ये वाला एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो, बिना मेरा कोड देखे आप यहीं से बैक चले जाओ, इसको पॉज करके बंद कर दो, कुछ भी कर दो, आप एक बार इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। रॉन्ग होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करो। ओके, अब आते हैं आगे। देखो ये लिंक लिस्ट का इटरेट करना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने सीख लिया, आपको आता है, चीज़ें क्लियर है। अब प्रॉब्लम है ये स्पायरल फॉर्म में जो हम लोग देख रहे हैं चीज़ों किस तरह स्पायरल वे में जा रहा है, ठीक है। स्पायरल वे में जा रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये आपका मैट्रिक्स, इसको रो वाइज में थोड़ा सा बना देता हूँ पहले, ठीक है। और ये कॉलम वाइज भी बन रही है चीज़ें। अब क्या होगा, देखो हम पूरे मैट्रिक्स को नहीं देखते, हम सिर्फ फर्स्ट रो, लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम की ये वाला सेल हो चुका, तो सिर्फ ये वाला दोनों तीनों सेल, ठीक है, ये वाला तीनों सेल और ये तीनों सेल, ऐसे देखो। अब देखो ये क्या है बेसिकली, ये अगर हम देख रहे हैं तो एन और एम के हिसाब से चल रही है। मतलब हमें क्या करना, सबसे पहले आई जे अगर हम ले रहे हैं, मैंने यहाँ पे के और एल लिया है, तो के इस तरह पॉइंट कर रहा है जो आगे बढ़ रहा होगा, एल जो होगा नीचे पॉइंट कर रहा होगा। तो मैं इसको ऐसे साइड करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे, के और एल। के पॉइंट कर रहा रो पे और एल पॉइंट कर रहा कॉलम पे, ओके। सो अगर हम एक फिक्स्ड फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में हम सारे वैल्यू को फिल करेंगे, उसके बाद इस कॉलम पे आएंगे तो इस वाले कॉलम को इस तरह फिल, अगर हम इन्हें इसको ऐसे फिल कर दिया, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, यहाँ पे आया स्टॉप हो गया। अब हमारा सारा रो जो है इस इस हम बाहर से देख रहे हैं बेसिक, ठीक है। आप अंदर वाला पूरा मैट्रिक्स नहीं भूल जाओ। अगर बाहर के हम देख रहे हैं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को ऐसे, अरे यार इसको फिल कर सकते हैं क्या, हाँ ठीक है। तो ये वाला जो आपका है, मैं अभी इस पर सिर्फ बात कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इसको अभी फिल करनी है, ठीक है। ये वाला पूरा जो है बॉर्डर वाला जो मैं बता रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ आपको, ये वाला पार्ट मैं अभी फिल कर रहा हूँ, बाकी पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये पूरा जो मैट्रिक्स है आप ऐसे समझो, ये पूरा जो मैट्रिक्स है वो इस तरह के 4 बॉर्डर से बना हुआ। अगर हम इसको फिल कर देंगे तो अगला में भी सिर्फ यही प्रॉब्लम आने वाला है, ये चारों ऐसा फिल होगा, ठीक है। फिर उसके अंदर में भी यही चीज़ प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली ये पार्ट वाइज बना हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसको इस पार्ट को फिल करते हैं। अगली बार हम क्या करेंगे, एन और एम को अगर हम एक घटा दें, ठीक है, आपका एक रो और एक कॉलम अगर घट जाता तो क्या होता, आपकी वैल्यूज़ फिर ये वाली मैट्रिक्स से शुरू होती। तो हम यही चीज़ करेंगे, सबसे बाहर को फिल करेंगे उसको हटा देंगे, समझो, फिर ये वाला फिल करेंगे फिर उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से शुरू हो रहा है अपना कॉलम, तो वही करेंगे, एक फिल करेंगे हटा देंगे, फिल करेंगे हटा देंगे, ठीक। तो सिंपली हम इस पर अगर बात करें, अगर आपने बाहर वाले को समझा तो सिमिलरली अंदर वाला भी उसी तरह फिल होगा, उसके अंदर वाला ऐसे ही फिल होगा, और सिंपली ये जो है श्रिंक होता हुआ लास्टली जो है हर एक सेल फिल करता हुआ ख़त्म हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ये n है और ये m है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो से हम चलेंगे यहाँ तक फिल करेंगे, इस वाले पार्ट तक फिल किया हमने। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको नॉइज आ रहा होगा, आई एम सो सॉरी, बट ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पर मैं इसको रोक सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसमें परेशानी हो सकती है।
तो हमने इस फर्स्ट वाले रो को फिल किया। अब इस वाले कॉलम पे आते हैं। तो अब यहाँ पे आप समझ रहे हो ये लास्ट कॉलम है, तो जे जो आपका एल है वो आपका शुरू होगा एम आई इक्वल टू 1 to m तक जाएगा। तो हम यहाँ से आ रहे हैं, फिर यहाँ तक आए हमने, फिर उसके बाद ये लास्ट वाला रो है, तो फिर आपको यहाँ पे के जो होगा उसके हिसाब से आप n-1 से शुरू करोगे। ठीक है, अभी n यहाँ पे है तो n-1 से शुरू होगा, तो फिर ये लास्ट वाला पूरा कॉलम जो है और वो के हिसाब से l भी घटता हुआ आएगा। तो हमने l घटाते हुए तो 0 तक आया, फिल कर दिए। और ये वाला फिर से वैल्यू हम इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। अब यहाँ से इंक्रीज यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक जब जा गए तो हमारा n भी एक घटना चाहिए था। हमने दोनों को जैसे फिल किया तो n भी एक घटा दिया, हमने ये घटा दिया पूरा, ठीक है। और ये m भी घटा दिया, हमने ये भी घटा दिया। तो दोनों साइड से हमने एक घटाते हुए चले गए और अपना जो है मैट्रिक्स पूरा ये बाहर वाला हट गया। अब सिमिलरली सेम ही चीज़ हम अंदर वाले मैट्रिक्स के साथ करेंगे, ये वाला चीज़। फिर हम इसको भाई अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो मैं कोड वाला साथ आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा हल्के में लेके निकल लेता हूँ, कोड वाले के साथ एक्सप्लेन करूँगा तो आप बेहतर ढंग से समझोगे, ठीक है। ये वाला चीज़ करेंगे एंड फिर सिमिलरली होता रहेगा। इसको मैं करता हूँ पूरा बैक करता हूँ ताकि थोड़ा जो गंदा हो गया इसको मैं कोड के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो बेहतर आप समझोगे। ये देख लेना, सिर्फ ये n है और ये m है। चलते हैं सीधा कोड वाले पार्ट में चलते हैं, स्पायरल वाला पार्ट उसी समझेंगे एंड बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ओके, तो सिमिलरली सबसे पहले आंसर हमें रिटर्न करना है। तो मैंने एक वेक्टर ऑफ वेक्टर में 2D ग्रिड आपने बना दिया वेक्टर का। सबसे पहले मैंने सबको इनिशियली -1 से फिल किया, क्यों? ताकि जब सारा वैल्यू फिल करने के बाद बच जाए तो वो अपने आप वो -1 से फिल ही रहेगा। तो लाइक उसके लिए मुझे एक अलग सा लूपिंग इटरेशन करने की परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो टेंशन फ्री है यहाँ से। अब k लेस देन m एंड l लेस देन n है, ये आपका रो एंड ये आपका कॉलम पे चल रहा है। तो जब तक ये हमारे बाउंड्री के अंदर है, ठीक है, तब तक ये चलेगा। अब देखो सबसे पहला L से N तक चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, K है आपका रो और L है आपका कॉलम। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले इस लूप के अंदर आता हूँ। सबसे पहले मैंने किया कि L से जो अभी इनिशियल रो नंबर है, कॉलम नंबर है, उससे N तक जा रहा हूँ। तो इनिशियल कॉलम नंबर अभी क्या है हमारा 0, तो मैं 0 से n-1 तक गया। आप समझ रहे हो, ये मैंने फिल किया। इसको मैं इससे करता हूँ, ये वाला नहीं, ओके। अभी मैंने इसको फिल किया, क्यों? अपना यही तो करना था सबसे पहले, ये हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे फिल करते हुए हर एक वैल्यू पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर ये हेड नल होगा तो मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपली ब्रेक कर दूँगा, क्यों? बाकी सारे -1 फिल हैं हमारे, ठीक नहीं है। तो आंसर ऑफ k एंड i, देखो आपका k करेंट रो है, तो अभी करेंट रो ये जो है आपका k करेंट रो है, ये आपका करेंट रो है और l अभी यहीं पे था, l यहाँ पे पॉइंट कर रहा, ठीक है। अभी हमने किसी को इंक्रीज नहीं किया, मैंने लूप लगाया L से n-1 तक, ठीक है। ये यहाँ पे हमने लूप लगाया और इसकी वैल्यू मैं बात करता हूँ कि सब जगह वैल्यू प्रेजेंट है, तो ये वैल्यू पूरा हमने यहाँ तक फिल कर दिया और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी तक किसी की वैल्यू घटी नहीं, किसी की वैल्यू बढ़ी नहीं है, ये वैल्यू हो चुकी। हेड को हेड करना ये आप समझ रहे हो, ये वाली हो गई। अब ये अगर हो गई तो आप समझ रहे हो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमारा एक रो ऊपर का काम हो गया। तो हम इस रो को काम ख़त्म हो गया तो हम इस रो को हटा देंगे। तो हम k इक्वल टू जो 0 पे अभी तक थे, अब ये k पॉइंट करना चाहिए 1 पे। अगली बार जब हम चेक करेंगे तो ये 1 पे आना चाहिए। समझ रही, बाउंड्री मैंने किया k इक्वल टू 0, k इक्वल टू m-1, यहाँ पे बाउंड्री है। ये फिर l इक्वल टू यहाँ पे 0 है और ये l इक्वल टू n-1 हो गया। तो ये चार बाउंड्री चारों पॉइंट से कवर अप हो रखा। तो मैंने बस k को इटरेट इस तरह डाउनवर्ड शुरू करूँगा, l को इस तरह राइट में आपको मूव करता चल जाऊँगा। k 0 था, 0 पे पूरा फिल मैंने कर दिया। अब 0 से मैं इसको 1 पे पॉइंट कर दिया, तो k प्लस प्लस ये पूरा रो फिल हो गया। ऐसे कह सकते हैं इसको, फर्स्ट रो ऑफ BOUNDRY, बाउंड्री का फर्स्ट रो फिल हो गया, या टॉप रो बोल सकते हैं, जिसको भी आप बोलो। टॉप रो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। ये होगा, इंक्रीमेंट किया तो ये डाउन चला गया एक वैल्यू, अब ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ये कॉलम पे भी ट्रेड करना। अब रो पे ट्रेड अभी नहीं करना है हमको, अब मुझे कॉलम पे ट्रेड करना, इस वाले पार्ट पे। इसके लिए हमने देखा क्या किया,
k इक्वल टू m से n तक। अब देखो यहाँ से वैल्यू ट्रेड करनी है, यहाँ से इस k के साथ, यहाँ से मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, समझ रहे हो, यहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ। अब मैं आ गया यहाँ तक, अब फिर से वही वाली चीज़ है, ठीक है, ये हो गई। एन वैल्यू को मैंने आई एन माइनस वन, अब देख लो ये वैल्यू यहाँ पे आई एन माइनस वन है, यहाँ पे आई के आई सिर्फ है, के आई आप समझ रहे हो, आई जे जो चलता है, तो रो नंबर के था एंड कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर अपना आई चल रहा था ये। अब हमारा कॉलम नंबर फिक्स है एन माइनस वन, लेकिन रो मूव कर रहा, तो रो में हमने मूव कर दिया। ये होने के बाद एन माइनस माइनस किया है, ये होने के बाद क्या किया, अब ये बाउंड्री इधर से छोटा हो गया, इस साइड से घट गया, ऐसे दब गया इस साइड से। आप देखो ऊपर से दब गया था ऐसे, ये यहाँ ऊपर से दब गया था, और अगर इस बार हमने इधर से दाब दिया इसको, तो ये ऊपर का ये खत्म और नीचे का इस साइड से ये खत्म। चलो तो ये अपना काम खत्म हो गया। अपना एन जो है वो यहाँ पॉइंट करेगा, ये एन माइनस वन अब यहाँ आ गया, इसको ऐसे ना लिख के पेन से लिखते हैं, ये एन माइनस वन अब यहाँ आ गया, अब यहाँ नहीं रहा, इसका हो चुका काम, डन है ये, ठीक है। अब यहाँ हो गया, तो अब अपना इस साइड को फिल करना है, सबसे लास्ट वाला रो। अब सबसे लास्ट वाला रो क्या करता है, एम माइनस वन से चल रहा होगा ये, और उसकी रो की है कॉलम की वैल्यू 0 टू n माइनस वन, अब ये n माइनस वन होगा, अपडेटेड n होगा, ठीक है। हम बार बार क्या कर रहे हैं, उस n को ही घटा दिया हमने, तो हमने वैल्यू को मैनेज करना ज़्यादा आसान कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो n को ही घटा दिया हमने, पूरे मैट्रिक्स ही कम कर दिया। हमारा सपोज कि ये मैट्रिक्स था, हमने एक रो ऊपर का उड़ा दिया, एक साइड से सबसे लास्ट वाले कॉलम को उड़ा दिया, अब बचा हमारे पास इतना छोटा सा मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स की हम बात करें तो उसके सबसे लास्ट वाले कॉलम को हम इटरेट करेंगे सबसे लास्ट वाला रो नंबर से, और उसके कॉलम वैल्यू होगी 0 टू n माइनस वन, अपडेटेड n माइनस वन। आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब वही चीज़ हम कर रहे हैं। अगर हमारे पास है बच रहा, ये मैं चेक कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं मैट्रिक्स बीच में ख़त्म हो जाएगी, तो उस चीज़ के लिए अगर है आपकी वैल्यू इस तरह, तो आपको सारे वैल्यूज़ को इटरेट करना, और m को भी आपने घटाया, तो सिमिलरली वही चीज़ है। ये करने के बाद आप इस m को अगर आपने फिल कर दिया, इसको फिल कर दिया, तो ये मैट्रिक्स का काम हो चुका। अब इसको भी नीचे से हमने दाब दिया, इससे दाब दिया, तो ये वाला ख़त्म हो गया। अब ये अपडेटेड m यहाँ, तो m माइनस वन जो होगा अब यहाँ आएगा असल में, समझ रहे हो, ये चीज़ हो रही है। सिमिलरली यही चीज़ जो है बढ़ती रहेगी, अपडेटेड होती जाएगी, और ये छोटा होता जाएगा मैट्रिक्स, और ये लास्ट में एक सेल होगा, एक सेल भी फिनिश करके आपका ख़त्म कर देगा। तो इसी चीज़ के लिए फिर यहाँ पे देखो कॉलम पे, अब आपका कॉलम भी चेंज करेगा, चेंज करने के बाद ये कॉलम इधर से दबा जाएगा, तो फिर ये वाली वैल्यू आपकी फिल हो जाएगी यहाँ पे, ऐसा समझ रहे हो। तो ये चीज़ हो रही है। इस तरह आप चारों पॉइंट को चेक कर, और ये चीज़ चेक होता जाएगा, और ये वाइल लूप आपका जो अल्टीमेटली एंड कर जाएगा जब भी आपका रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों ख़त्म हो जाएंगे तब। ओके, सारी वैल्यू फिल हो जाएगी। अब आप माइनस वन का अगर टेंशन ले रहे हो तो माइनस वन हो रखा है, फिर से मैं बोल दूँ तो ये हो गई। इस तरह आपकी सारी वैल्यू फिल हो जाती है मैट्रिक्स में, एंड आपको यही पूछ रहा था, तो आपको बस सिंपली रिटर्न करना उस आंसर एरे को, आंसर ग्रिड को। तो आंसर ग्रिड को मैंने रिटर्न कर दिया है यहाँ पे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, एंड मैंने आपको इस वीडियो में अपने तरफ से अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन सही नहीं है या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, एंड आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। इसमें कुछ भी आपको ख़राब लगा तो बेहिचक मुझे बताना नीचे में, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको उसमें ऐड किया हुआ, तो आप एक बार देख लेना, ज्वाइन कर लेना। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।